देख रहे हैं डीडी समाचार खास मुलाकात की कड़ी में आज डीडी समाचार की टीम ग्राम पंचायत दुलेरिया शासन पंचायत समिति रोहर जिला पारी पहुंची है। वहीं सरपंच अंशी देवी, सरपंच प्रतिनिधि पेमा राम ने ग्राम पंचायत के विकास के बारे में सड़क शिक्षा की गति को तेज करने की बात कही। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी मनीराम भाटी के साथ। नमस्कार। आज डीडी समाचार टीम पहुंची है ग्राम पंचायत दुलेरिया के अंदर और यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच श्री अंशी देवी जी और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं श्री पेमा राम जी, उनसे खास बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों पर, क्या विकास करवाने वाले हैं और गांव में क्या क्रांति लाना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले डीडी समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार। हमारे बहुत बहुत राम राम। तो सरपंच साहब, मुद्दे तो बहुत से होते हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा। तो पानी, बिजली, सड़क है, इनकी आपने कहाँ तक प्रोग्रेस की है और कहाँ तक काम शुरू करवा रखे हैं और कितना काम हो चुका है? साल भर हुआ हमारे इलेक्शन हुए ने, तो पानी का काम काफ़ी लाइनें और नई बिछाई गई है। डीआई लाइनें जो फेंकारिया गांव में 10 साल 15 साल की तकलीफ थी, आज 1 महीना हुआ पानी वहाँ गांव में पानी आज है गांव के लिए पीने के लिए। नहीं तो कोई पानी की व्यवस्था फेंकारिया के अंदर नहीं थी। अभी ये लाइना बिछा दी डीआई और मांडावास से फेंकारिया तक पानी की व्यवस्था गांव के अंदर हो गई। और शिक्षा के मामले में है तो शिक्षा के 1 साल से थोड़ा कोरोना चल रहा था। अभी पिछली 18 तारीख को ये स्कूलें खुल गई, तो बड़ी बड़ी स्कूल है 9th 10th वाली वो है। छोटे बच्चे अभी तक ही स्कूल नहीं जाते हैं कोरोना की, कोविड के कारण। और दूसरा हमारा तो यही है मेन के जनता का हर कोई काम साथ में चलना और उनकी विचारधाराओं के साथ में मिलके कोई भी विकास कार्य कराना, ये हमारा महत्व है, ये हमारी मन की भावना है। और दूसरों कोई भी गांव के स्वास्थ्य के मामले में है तो गांव को इकट्ठा करके साथ में लेके स्वास्थ्य का काम पहले जरूरी है। जो कोई कचरा पात्र है वगैरह है, सीवरेज लाइन है वह नई डाली है धोलिरिया जागीर के अंदर, और सांसण के अंदर है जो को अभी डलवा देंगे नई। और दूसरी सड़क है तो सड़क हमारे गांव के लिए तो सड़क तो बढ़िया है, आज की तारीख में कोई कमी नहीं। यहाँ से जैतपुर तक की सड़क अच्छी है और हमारे विधायक महोदय ने ये तो करवाई, बिल्कुल बहुत अच्छा बात है। अच्छा सर, यहाँ बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की भी भाई प्रधानमंत्री योजना से, दीनदयाल से हमारे बिजली की तो कोई कमी नहीं है। घर घर खंबा लग के बिजलियां पिछली सरकार में बहुत कराई। अभी एक खंबा ही लगाना बहुत मुश्किल हुआ है। पहले ढाणी रानी पिछली सरकार में बहुत सारे बिजली के तो भरमाण हो गए, कोई कमी नहीं इस बिजली की। अच्छा सर, पीएम आवास योजना की जो सरकार ने सुविधा दे रखी है, तो उसमें काफी लोग वंचित रह गए हैं। हाँ, आज भी पीएम आवास हमारे 1 साल हुए, 1 साल के अंदर 25 पीएम आवास बने नए, वो काम अभी पूर्ण हुए हैं। पीएम आवास के अभी तक बाकी बहुत है इस पंचायत के अंदर। जो गरीब वर्ग गरीब तबके के है वो अभी बिना छत बहुत है गरीब, तो उनके लिए हमें सरकार से यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीएम आवास हमको मिले तो गरीब की छत पक्की हुई इस। अच्छा सरपंच साहब, ये बताइए कि किसान वर्ग जो है, कम से कम 70% भारत के अंदर खेती होती है किसान, तो सर आज किसान है जो सड़कों पर बैठा है दिल्ली के अंदर, 2 महीने से अनशन पे बैठा है, हड़तालें कर रखी हैं, तो उनके बारे में सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो आप? जो 3 बिल सरकार ने दिए हैं वो जनता जो मंजूर नहीं कर रही है, किसान मंजूर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या सरकार से मांग रखोगे? सरकार से हमारे तो आई है कि हमारे इस अनाज के वाजिब दाम फिक्स, और दूसरों MSP है तो वो भी फिक्स हो जाए तो हमारे लिए हर एक चीज के व्यापारी वर्ग के चीज के दाम है वो फिक्स है। और हमारे इस अनाज के गेहूं है, बाजरा है, तिल है, मूंग है, कोई भी फसल हो, इसके आज कोई फिक्स नहीं है। जो आगे वाले हमारे इसकी रेट करते हैं, हमारे पास कोई रेट है ही नहीं। हम बाजार में ले जाके रखते हैं तो रेट वो करते हैं,
तो ये हमारे लिए बहुत ही, किसानों के लिए एक घाटा है बहुत ही। क्यों कि कभी तो बरसात नहीं होती है, कभी माल ज्यादा हो जाता तो रेट नहीं मिलती है, तो हमारे लिए तो तकलीफ ही तकलीफ रहती है। और दूसरों 1.5 गुना दाम इस पिछली सरकार ने किया था, पर 1.5 गुना होने से भी किसानों की पूर्ति नहीं होती है, बहुत ही तकलीफ में है किसान। तो सर एक जो मृत्यु भोज है, तो मृत्यु भोज अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये गाइडलाइन शुरू की थी कि मृत्यु भोज है जो बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि गरीब आदमी 5-10 साल पीछे चला जाता है। तो उसके लिए आपके क्या विचार हैं? मृत्यु भोज बंद होना चाहिए या क्या आपका विचार है? मृत्यु भोज तो हुक्म हकीकत में बंद भी होना चाहिए, और ये पैसे समझ लो कि आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर शिक्षा में लगवाओ तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बच्चे पढ़ लिखेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं, मृत्यु भोज वाला आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा तो आपकी कोई आदमी की जमीन बिक जाती है, कोई अपने गहने हैं वो गिरवे रखने पड़ते हैं, तो वो मृत्यु भोज तो मना ही है हमारी तरफ से बिल्कुल ही। तो सर एक अपने देखने में आता है कि आवारा पशुओं के झुंड जगह जगह देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा, और किसान भी परेशान हो जाते हैं, और सड़कों पे आ जाए तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो सर गऊ के लिए आप क्या करना चाहते हो? क्या आपने कोई गौशाला या इसके बारे में कोई विचार बनाया है? गऊ के लिए तो हमारे तकलीफ में है बहुत, गऊ और सांड भी, ये भी बहुत है। और इससे भी ज्यादा बेहतर यहाँ जंगली सूअर है, उनकी बहुत तकलीफ है। गांव वाला के इतना वो नुकसान करता है खेत के अंदर को भयंकर, और कभी एक्सीडेंट ही हो जाता है, कभी आदमी को भी ये शिकार कर देते हैं, इतने बदमाश सूअर हो गए। इनका कोई व्यवस्था है गवर्नमेंट से? सूअर की सबसे ज्यादा सूअर की तकलीफ है यहाँ। 50-50, 100-100 के यहाँ सूअर आते हैं, कोई इनको, कोई हमारे तरफ से ही कोई सुविधा नहीं है, इनको अपड़ नहीं सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ नहीं। ये सबसे ज्यादा खेती को नष्ट करते हैं। और पशुओं के लिए है, गायों के लिए तो हम वैसे तो करते ही हैं कोशिश, पानी के लिए खेली भराते हैं गर्मी के टाइम में, और आज भी है तो कहीं चारा पानी बाहर खेतों में फिरने के लिए उनको छूट देते हैं, है तकलीफ में बहुत। कोई गौशाला होती है नहीं यहाँ, कोई गवर्नमेंट तरफ से अनुदान और हमारी तरफ से, जनता की तरफ से कुछ मदद मिले तो बढ़िया रहता सबसे। तो अच्छा सर, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है आपका, और 1 साल के अंदर आपने कौन कौन से ऐसे गांव में काम जो शुरू कर रखे हैं आपने, तो उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। 1 साल के काम में हमने 40 लाख के काम करवाए हैं, छोटे मोटे सीवरेज लाइन है वगैरह है, सीसी ब्लॉक है, और छोटे बड़े काम करवाए हैं। कुछ के कोरोना के काल में बजट का भी अभाव रहा, तो इसके लिए थोड़ा काम में तो थोड़ी कमी पेशी रही, जो जितना हमारे मन में था वो नहीं हो पाया। एक सर कोरोना काल जो चल रहा है, और काफ़ी जनता इसमें अपनी जान भी गंवा चुकी है, और पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्रस्त हो चुका है, तो कोरोना से बचने के लिए जनता से क्या अपील करोगे आप? कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूर रहो, मास्क डाला हुआ रहो। मैं मास्क लगाड़ू को कोई बात नहीं। और हर सोशल डिस्टेंसिंग अपना अपने, और हाथ 2-3 बार धो। और सबसे अपील यही करते हैं जाते हुए कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा भीड़ कम रखो। एक सर ये बताइए, अपने जो दिव्यांग लोग हैं, जो पैरों से, हाँ विकलांग, हाँ विकलांग नहीं कह सकते, अपने दिव्यांग लोग हैं, और एक जैसे 60 साल की ऊपर के उम्र के लोग हैं, तो पेंशन योजना सरकार ने शुरू कर रखी है इसके लिए, इसमें भी काफ़ी लोग वंचित हैं, तो उनके बारे में बताइए। तो उनके हम फार्म भरते हैं, और हमारे है उनके लिए हम बिल्कुल तरपत्र हैं, उनको साथ ले जाते हैं जो जरूरत होती है वहाँ। नहीं तो हम वो फॉर्म वगैरह भर के ई मित्र में चढ़ा के उनके लिए व्यवस्था, बिल्कुल पेंशन है वगैरह है, उनकी व्यवस्था हम करते हैं हमारी मेहनत से। तो सर नौजवानों के लिए क्या संदेश रहेगा? नौजवानों के लिए तो संदेश तो अभी देखो नहीं चलती है, कुछ पढ़े लिखे हैं उनको तो सरकार भी देती है कुछ मदद, पेंशन वगैरह कुछ वो बोले थे। और दूसरों पढ़ाई के लिए तो उनको कहते हैं भाई व्यापार करो या आप नौकरी के लिए कोशिश करो, और ज़्यादातर तो यही है उनके लिए। धंधे बिना तो
करना ही पड़ेगा कुछ न कुछ जिंदगी में है। तो धन्यवाद सरपंच साहब, 10 मिनट आपने दिए। कैमरामैन विक्रम के साथ मनीराम भाटी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। खास मुलाकात के कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे खास मुलाकात के अगले कार्यक्रम में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी समाचार।